दोस्तों, क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की? जेंडर प्रिडिक्शन बहुत ही कॉमन है। जेंडर प्रिडिक्शन कुछ मिथ भी हैं, मैं आज उन सबको एक्सप्लेन करूंगी साइंटिफिकली भी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुतरूस मिमी चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ का, महिलाओं की प्रेगनेंसी का और बेबी केयर के सटीक और वैज्ञानिक जो तरीके हैं या वैज्ञानिक जानकारी है उनके साथ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है कि क्या सोनोग्राफी से प्लेसेंटा की पोजीशन देखकर बच्चे का जेंडर पता चल सकता है। मेरे को बहुत सारे डीएम्स भी आए हुए हैं, ये सवाल मुझे ऑलमोस्ट पूछा जाता है। डीएम्स के थ्रू मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा औरतें मुझसे पूछती हैं कि आपका प्लेसेंटा कैसा था, है ना। और तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस मिथक को वैज्ञानिक या विज्ञान की नज़र से समझते हैं और जानते हैं कि इसका सच क्या है और प्लेसेंटा की पोजीशन से सीरियसली हम बेबी जेंडर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा यानी कि आंवल, जो हिंदी में बोलते हैं गर्भवती माँ और भ्रूण के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके मुख्य 3 काम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके प्लेसेंटा के 3 मुख्य काम होते हैं। माँ से बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन को पहुँचाना। माँ जो खाती है या सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, वो माँ के थ्रू बच्चे तक पहुँचाना प्लेसेंटा का काम है। दूसरा, बच्चे से माँ तक बेस्ट प्रोडक्ट को ही निकालना। तीसरा, एमनियोटिक फ्लूइड यानी बच्चे के चारों ओर के पानी को बैलेंस रखना। ठीक है, यह एक अत्यंत ज़रूरी अंग है जो लगभग 12वें सप्ताह तक पूरी तरह विकसित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसेंटा की पोजीशन कैसे देखी जाती है। आपने रिपोर्ट्स में देखी होगी, सोनोग्राफी में अक्सर हमें पता लगता है कि प्लेसेंटा पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा की पोजीशन को देखा जा भी सकता है, डॉक्टर भी हमें बताता है। यह क्या होता है, देखिए, जो बच्चेदानी होती है यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी किस दीवार पर जो है वो चिपका हुआ है, उसके आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि आपका एंटीरियर प्लेसेंटा होता है, अगर आगे की दीवार पर यह चिपका है, राइट, अगर ये आपके आगे की दीवार पे चिपका है तो फिर ये आपका इंटीरियर होता है। दूसरा होता है पोस्टीरियर प्लेसेंटा, पीछे की दीवार पर अगर ये चिपका है तो ये आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है। राइट या लेफ्ट तो ये लैटरल प्लेसेंटा साइड वॉल पर चिपका है, ये पोजीशन हो गया। फिर है आपका फंडल प्लेसेंटा, ये गर्भाशय के ना ऊपर वाले भाग यानी कि जो छत के जैसे होता है ना उस पर चिपका होता है। फिर एक आता है लो लाइंग प्लेसेंटा, ये नीचे के हिस्से में जो है चिपका होता है। ये थोड़ा जो है हाई रिस्क कंडीशन होती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा आपके नीचे के हिस्से में है। प्लेसेंटा की जो है ये पोजीशन उस जगह पर निर्भर करती है जहाँ पर भ्रूण सबसे पहले इम्प्लांट होता है, यानी जहाँ पर वो चिपकता है, जहाँ पर उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से बच्चे का जेंडर पता लगाया जा सकता है, जैसे कि आज का टॉपिक भी यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेडीज़ पूछती हैं, महिलाएं पूछती हैं डॉक्टर से या जो सोनोग्राफी कर रहे होते हैं उनसे। बहुत सारे सोशल मीडिया पेज, इंटरनेट पे ये वीडियोज़ और व्हाट्सअप फॉरवर्ड में ये दावा भी किया जाता है कि अगर आपका इंटीरियर है या आपका प्लेसेंटा की ये पोजीशन है तो ये होगा, ऐसा है तो वैसा होगा। अगर प्लेसेंटा आगे है यानी कि एंटीरियर पोजीशन में है तो लड़का होता है, और अगर पीछे है तो पोस्टीरियर है तो आपको लड़की होगी। ये बहुत ही कॉमनली बोला जाता है, लेकिन थोड़ा ठहरिए और मुझे ध्यान से सुनिए। यह पूरी तरह से मिथ है, यानी कि ये गलत है। तो सच्चाई क्या है? देखिए, बच्चे का ना जेंडर फर्टिलाइजेशन के समय ही तय हो जाता है। जब स्पर्म और एग मिलता है तभी तय हो जाता है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। देखिए, अगर एक्स स्पर्म मिलता है तो लड़की है, और अगर वाई स्पर्म मिलता है तो लड़का होता है। सिर्फ यही एक तरीका है पता लगाने का। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर आधारित एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। आपको सिर्फ इसी के थ्रू पता लगेगा कि लड़का है या लड़की है। प्लेसेंटा तो बाद में बनना शुरू हुआ है, लगभग 7 से 8 हफ्तों बाद। वो कैसे बताएगा कि आप ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो वैसा है, कि ऐसा है तो बेबी बॉय है, ऐसा है तो बेबी गर्ल है। प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर को ना बदल सकती है और ना ही बता सकती है। मेक इट वेरी क्लियर। अब सवाल है, तो प्लेसेंटा की पोजीशन से क्या जानकारी मिलती है?
क्यों हम देखते हैं ना, ज़रूरी क्या है जब हमें उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो। देखिए, प्लेसेंटा की पोजीशन से हमें बेबी और मदर की हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप पूछेंगे कि उससे पोजीशन ऊपर है नीचे है क्या है, उससे कैसे हमें हेल्थ का पता लगेगा। देखिए, क्या बेबी को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या रक्त संचार यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो सही हो रहा है, क्या ग्रोथ नॉर्मल है या फिर नहीं है, हमें पोजीशन से ये पता लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेसेंटा लो लाइन हो तो डॉक्टर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का खतरा और डिलीवरी का जो समय है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपको ये बोल सकता है। लो प्लेसेंटा इज़ अ रिस्क फैक्टर एज आई टोल्ड यू अर्ली एज वेल, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जेंडर जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं, सेफ प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको ये जानकारी देना। जेंडर प्रिडिक्शन मिथ से दूर रहें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हेल्दी बेबी ही खुशियां लेकर आता है, ना कि लड़का और लड़की। मैं समझती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान ना क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता बहुत होती है कि लड़का होगा लड़की होगी। लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कैसा दिखेगा, किस पर गया होगा या किस पर गई होगी। लेकिन इस जिज्ञासा में ना गलत जानकारी या फिर प्रेशर का शिकार मत बनिए, कुछ भी गलत भावनाएं लेके मत चलिए, क्योंकि बच्चा आपका है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। ऐसी झूठी बातों पर विश्वास करना ना सिर्फ बेकार है, बल्कि मैं बताऊं तो कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे ही थॉट लेके चल रहे हैं तो कभी कभी मानसिक तनाव भी ये दे सकता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए खतरा साबित हो सकता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, बच्चा खुशियां लेकर आता है। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लेसेंटा पोजीशन नेवर टेल्स जेंडर ऑफ द बेबी। प्लेसेंटा की पोजीशन से बच्चे का जेंडर पता नहीं लगाया जा सकता है, वो हमें बस खाली भ्रम हमने पाल रखा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, आप इसको अपने दिल दिमाग में रखिए। और जो माँ बनने वाली है या जो ऐसा सोच लेके चल रही है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बेबी का जेंडर फर्टिलाइजेशन के समय ही डिज़ाइन हो जाता है। प्लेसेंटा की पोजीशन माँ और बच्चे की हेल्थ को जो है हमें बताता है, हमें दिखाता है, ना कि जेंडर को। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन पर्सनल नोट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।